लेट्स बिगिन। It all begins when Ambi, who is a lawyer, कंज्यूमर कोर्ट वाला, उसको एक लेटर मिलता है जिसमें कुछ ऐसा चीज लिखा होता है। इस पत्र की 15 कॉपी बनाकर 15 लोगों को तुरंत भेजेंगे तो अपरिचित का आशीर्वाद पाएंगे। ना भेजने वाले एक रामास्वामी ने अपने पेन को तोड़कर उसने अपने सर को फोड़ा और खून उगलता हुआ मारा गया। ये वही व्हाट्सएप वाला अंकल है, बता रहा हूँ मैं। किस दिन मिल गया ना, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। हर दिन एक नया शराब भेज देता है। पर 15 लोगों को लेटर लिखने का घंटा फायदा नहीं होता उसको, क्योंकि सबसे पहले तो जैसे ये घर से बाहर निकलता है कोई बंदा आके इसके मुंह पे थूक देता है, फिर आगे चल के इसका ब्रेक फेल हो जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है, और जैसे तैसे ये कोर्ट में पहुंचता है, लेकिन उधर जाके भी केस हार जाता है। और जैसे ही वो कोर्ट से घर आ रहा होता है, इसको एक बंदा मिलता है बड़ी बड़ी हालत में, जिसका सब लोग वीडियो बना रहे होते हैं ऑब्वियसली। लेकिन ये जैसे तैसे उस बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाता है। जब बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया था, फिर भी ये इसको जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचाता है, लेकिन वो बंदे को बचा नहीं पाता। कुछ फायदा नहीं होता है व्हाट्सएप का, बता रहा हूँ मैं। इन सब चक्करों में मत पड़ो, काम करो काम। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि अम्बी की पूरी दिन फालतू गई है? नहीं, तुम एकदम गलत हो, क्योंकि अम्बी को उसकी क्रश मिलती है बस में, जिसको नंदिनी अपने साथ इसलिए बिठा दिया ताकि कोई दूसरा बंदा उसको छेड़े ना। लेकिन ना, अपना अम्बी तो अलग ही मस्त ख्याल में खोया हुआ है। कुमारी क्या लोगी धीमे धीमे, क्या लोगी धीमे धीमे, क्या लोगी धीमे धीमे। अब अम्बी का बहुत ज्यादा हो चुका है, वो और अन्याय नहीं सह सकता, तो नहा धोआ के उस जमाने की सबसे एडवांस साइट पे जाता है, नोन एज www.com, wb.com, gov.com, https.com। लुक एट दिस साइट भाई साहब। इस बंदे ने 2004 में एक ऐसा साइट बनाया जिसको आज के वेब डेव वाले देखेंगे ना तो उनकी शरीर की आत्मा अपने आप शरीर त्याग के भाग जाएगी। और इतना ही नहीं, इस साइट के पास अपना खुद का चैट बॉट है। कैन यू बिलीव, 2004 में कौन कहता है इंडिया पीछे था, जहां हम भी अपने पूरे दिन की भड़ास उस चैट बॉट को बताता है, और वो चैट बॉट उसी हिसाब से उससे सवाल भी पूछता है। और इधर अपरिचित उस बंदे को उठा देता है जिसने उस टाइम अम्बी की मदद नहीं की थी, और वो उसको भैंसों से कुचलवा देता है। एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज अंधकूपम। सॉरी अंधकूपम। और इधर अपना अम्बी नंदिनी के साथ ट्रेन में जाने की प्लानिंग कर रहा होता है। लेकिन भाई साहब, ये बंदा इतना ज्यादा क्रीपी है, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि उसके पास नंदिनी के बचपन का फोटो है, गुलाब का फूल है, हेयर बैंड है, रबर क्लिप है, हुक है, उसके अंदर उसके बाल चिपके हुए हैं। भाई तू टोटका करने वाला है क्या? ये सब क्या है? बट नाउ अपना अम्बी नंदिनी के साथ चला जाता है, एंड सिंस अम्बी वांट्स टू इम्प्रेस नंदिनी, वो एक काम करता है जिसमें वो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। बिचिंग। खाना खराब, टीटी। टॉयलेट खराब, टीटी। पंखा खराब, टीटी। भाई तू स्लीपर में सफर कर रहा है, तब तू ज्यादा इतना सफर कर रहा है। अगर जनरल बोगी में होता तो ट्रेन से ही कूद जाता। बट वेल, जैसे तैसे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, एंड नाउ अम्बी करेगा इम्प्रेस नंदिनी के पेरेंट्स को, एंड गेस व्हाट, दे आर इम्प्रेस्ड। और उतना कॉन्फिडेंस पाके वो अगले दिन नंदिनी को लेटर लिखता है, बट वो लेटर की जगह पे अपना सीवी भेज देता है उसको। बट नंदिनी को लेटर पढ़ के कुछ फील नहीं हुआ, बिकॉज नंदिनी इज इनटू बैड बॉयज। एंड वंस अगेन, डैम यू गंगा। छन छन छन। एंड रिजेक्शन के बाद अपना बंदा सख्त लॉन्डो की तरह नदी में कूदने चला जाता है, बट वो वापस आ जाता है क्योंकि ये कानूनी तौर पर गलत है, इसलिए बाहर आ गया मैं। सो रिजेक्शन के बाद उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब था, तो दिमाग को ठंडा करने के लिए गरम गरम पकौड़े खाने रेलवे स्टेशन पे चला जाता है। एंड दैट पकौड़ा इज नोन एज कुंभी पाकम। बट गेस व्हाट, वो पकौड़ा तो अपने पुलिस वाले का भाई था, और वो अब उसका बदला जरूर लेगा। बट इधर हम देखते हैं कि नंदिनी को एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो उसको खूब सारे गुलाब और चटका भेजता है, 8वीं क्लास की संस्कृत। और बाद में हमको पता चलता है कि दैट अननोन बंदा इज नन अदर देन रेमो स्क्वायर। The name's so nice, you say it twice. और गली का टिपिकल वानाबी कूल बैड बॉय छपरी, जो कहाँ को आता है, कहाँ को जाता है, पागल लड़का कहाँ मरवाता है, किसी को नहीं पता। और इधर नंदिनी पता नहीं कौन सा माल भूखती है जिसके दिमाग में आया ही नहीं, और ये इसको अपना दिल दे बैठती है। और अगर तुमको याद हो तो जब अम्बी का ब्रेक फेल हो गया था तो उसने उस कंपनी पे केस ठोक दिया था, और अब वो कंपनी वाले अम्बी को ठोक रहे हैं। बट तभी उधर अम्बी का डीआईडी जाग जाता है और वो सारे गुंडों को क्रीमी भोजनम करके मार देता है। मस्ट बी टेस्टी है। और अगले ही दिन पुलिस उधर आती है, एंड सिंस पुलिस वालों ने कभी 8वीं में संस्कृत पढ़ी नहीं थी, तो संस्कृत सीखने के लिए अम्बी के पास चले जाते हैं, और अम्बी उनको गरुड़ पुराण खोल के सारा मेन्यू बता देता है। बट इधर नंदिनी भी आई होती है अपना काम करवाने के लिए, और इधर अम्बी भी दिल टूटे आशिक की तरह नंदिनी की मदद करने चला जाता है। लेकिन इधर नंदिनी को तो अंदर द टेबल वाला काम कराना है, तो ऑब्वियसली अपना परिचित जाग जाता है और उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। और नंदिनी भाग भाग के अपने टाइकोंडो वाले मास्टर के पास जाती है, लेकिन अपना अपरिचित, जो कि जिंदगी में कभी उसने सीखा नहीं और जिसको डीआईडी है, वो पता नहीं कहां से कुंफू सीख के उन सब लोगों को पेल देता है। बट इधर नंदिनी को तो अपना डाउट क्लियर करना है। कौन हो तुम? अम्बी हो ना? अम्बी हो ना?
झूठ है, झूठ बोल रहे हो। यही चोट मैंने अम्बी के फेस पर देखी थी। इसमें रेमो कौन है? अम्बी, रेमो, अपरिचित, बताओ सच क्या है? भाग जा भाई साहब उधर से। वेल जैसे ही अपरिचित उसको मारने जा रहा होता है तभी अम्बी जग जाता है और अब नंदनी उसको हॉस्पिटल में लेके जाएगी, जहाँ पे हम देखेंगे अपरिचित का पास्ट। अभी हम देखते हैं अपरिचित की बहन को, जो बड़ी होकर नेता बनना चाहती है, लेकिन उसका कुछ ही देर में लाली लालो हो जाता है। और कोर्ट भी इस चीज को एज एन एक्सीडेंट ट्रीट करती है, क्योंकि इसमें ना इलेक्ट्रिशियन की फॉल्ट थी, ना रिक्शे वाले की फॉल्ट थी, ना रोड वाले की फॉल्ट थी, किसी की फॉल्ट नहीं थी ना। सो यस, लॉ। और इसी इंसिडेंट के बाद अम्बी में अपरिचित जाग जाता है और वो मस्त जावा पाइथन सीखता है, एक वेबसाइट बना देता है, और वही व्हाट्सएप वाला अंकल था जिसने ये सब पोस्ट कार्ड बनाए थे। और अपना रेमो तो जगह इसलिए था क्योंकि नंदिनी ने अम्बी को रिजेक्ट कर दिया था, तो अब नंदिनी अम्बी को प्रपोज करेगी और रेमो का काम इस मूवी में इतना ही था। याद तेरी आएगी, तुझको बड़ा सताएगी। लेकिन अब अपरिचित ये 2 घंटे का मास्टर क्लास रहेगा, जहाँ पे ये इंडिया को ताइवान, जापान, सिंगापुर से कंपेयर करेगा, एंड नाउ ही इज फेमस। और अपरिचित ने इधर जो लोगों को मोटिवेट किया, भाई साहब उन्होंने खुद ही सड़क पे मुद्दा बंद कर दिया, पान थूकना बंद कर दिया, और लोग खुद ब खुद ही टैक्स भरने लगे, टैक्स की चोरी कम हो गई, ब्लैक धन खत्म हो गया, शिवाजी वापस इंग्लैंड चला गया, और भाई साहब एक ही दिन में 15,000 करोड़ का टैक्स कलेक्ट हुआ है। नायक में तो फिर भी 250 था। बट इधर पुलिस वाले एडोबी फ्लैश का इस्तेमाल करके पता लगा लेते हैं कि गंगाधरी सुपरमैन है। इट मींस कि अपरिचित ही अम्बी है। और इसी बात को कंफर्म करने के लिए पुलिस वाले अम्बी के घर पे रेड मारते हैं, जहाँ पे उनको मिलता है कैमरा, ग्रिम रीपर के कपड़े, जावा पाइथन की बुक, और रेम्बो की आंखों के लेंसेज, बाल के कलर, और बहुत सारी चीजें। अच्छा है अम्बी का सूट किस नहीं खोला, वरना तो पूरा कांप जाते ये लोग। और अब वो पुलिस वाला अपना बदला ले रहा है, उसको खूब मार रहा है, मार के लगभग उसको मार दिया, और आखिरी में उसको पानी में डाल के जमा दिया। लेकिन तभी अम्बी का DID फिर से जागता है और अपरिचित जग जाता है, और बाद में वो पुलिस वाले को खूब मारता है, मार के उसको लूला लंगड़ा बना देता है। और अब कोर्ट में भी ये बात पता चल चुकी है कि अम्बी ही अपरिचित है, और अम्बी ने इतने सारे लोगों को मारा, लेकिन वो दिमागी तौर पे बीमार है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते, तो उसका पागल खाने में इलाज होता है। और 2 साल के ट्रीटमेंट के बाद अम्बी इज नाउ फिट एंड फाइन। और अब नंदिनी की भी अम्बी से शादी हो चुकी है, और शादी के बाद दोनों जाते हैं हनीमून पे। लेकिन ट्रेन में उनको दिखता है वही बंदा जिसकी वजह से उसकी बहन की मौत हुई थी, और वो उनके सामने दारू पी रहा होता है। बट सिंस अम्बी का इलाज हो चुका है तो वो उसको कुछ नहीं करता ऑब्वियसली। और अब मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि अगर तुम ये नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के इस वीडियो को 15 लोगों को भेजते हो तो तुम्हें बैड बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन शर्मा जी के लड़के ने इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया, जिससे वो एग्जाम में फेल हो गया। सो डोंट टेक रिस्क। बोर्ड है ना तुम्हारे, सब्सक्राइब।